हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फिलहाल एचएससी एक्शन मोड में चल रही है। लगातार दोस्तों ऑफिस खुले हुए हैं और शनिवार एतवार की भी छुट्टियां रद्द हो रही हैं और लगातार जो एचएससी के कर्मचारी हैं आपका रिजल्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों रिजल्ट बहुत पहले तैयार हो चुका है। ये कहने की बातें होती हैं कि रिजल्ट तैयार करने में लग रहे हैं। दोस्तों रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है आपका, ठीक है। लेकिन आपको बताया कि चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लिखी थी एचएससी चेयरमैन साहब ने और उनसे यहां पे परमिशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्या रिजल्ट आएगा 5 अक्टूबर से पहले या फिर आचार संहिता हटने का इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा? क्या है पूरी अपडेट? बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर आप वीडियो लेके रिजल्ट खाली क्या ये पोर्टल भरवाया जाएगा, रिजल्ट भी आएगा? तो आज की वीडियो में ये जानने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि प्रीफरेंस किस किस को भरनी है। बहुत सारे बच्चे इसमें डाउटफुल है, कंफ्यूज है कि हमने हरियाणा पुलिस का भरा है, हमने ये भरा है। तो मैं ये बताने वाला हूं कि किस किस को प्रेफरेंस यहाँ पे भरनी है। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो वहां पे लेटेस्ट नोटिस वगैरह हम डालते रहते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाना चाहूंगा। पहली चीज आप ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पहली चीज दिमाग में ये रखना है कि आपका जो प्रेफरेंस भरने की जो डेट है ना, वो भैया आपकी 1 अक्टूबर है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 और रात मतलब 11-12 बजे तक आप ये भर सकते हो। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि क्या डेट 1 से 2 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इस चीज का इंतजार मत करना कि भैया डेट बढ़ेगी, पहले बढ़ती आई है, जैसे बहुत सारी लिस्ट बाद में आई है। तो एचएससी का ये हमेशा रहा है कि भैया ग्रीवेंस की डेट एक दिन और बढ़ा दी, एक दिन और बढ़ा दी। लेकिन इस बार इस चीज का दिमाग में बहम मत रखना भाई कि 1 तारीख नहीं 2 तारीख हो जाएगा। हो सकता है कि डेट बढ़ा दी जाए, 1 से 2 कर दिया जाए, लेकिन पूरे चांस है कि आपकी डेट नहीं बढ़ेगी। आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आपने पेपर दिया है ग्रुप 56 का, ग्रुप 57 का, मैं यहां पे बात कर रहा हूं मेंस एग्जाम की। जो बच्चे मेंस एग्जाम में बैठे हैं, चाहे आपका स्कोर कितना भी रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो सब बाद की बातें हैं। अगर आपने ग्रुप 56-57 का मेंस एग्जाम दिया है, साथ ही साथ दोस्तों हमने बात किया है साइबर कैफे वालों से, बहुत सारे बच्चों से, तो हरियाणा पुलिस भी इसमें इंक्लूड है। तो भैया जिसने, आप बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं कि हमने खाली हरियाणा पुलिस का मतलब फिजिकल दिया, हरियाणा पुलिस में इंक्लूड है, तो क्या हमें भी प्रेफरेंस देना पड़ेगा? तो हरियाणा पुलिस की भर्ती भी सीईटी ग्रुप सी के तहत ही आई है, तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और जिन बच्चों को मैंने मना किया है व्हाट्सएप पे, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि वो जाएं साइबर कैफे वाले के पास कल सुबह और अपना प्रेफरेंस भर के आए, ठीक है। क्योंकि आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। अगर आपने खाली हरियाणा पुलिस भी दिया है तब भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करके वहां पे क्लिक करना पड़ेगा, खाली हमारा हरियाणा पुलिस है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि बाद में लिस्ट वगैरह आएगी, फिर आपका उसमें नाम नहीं होगा, फिर वो रीजन बताएंगे एसएससी वाला कि ये रीजन रहा जी, आपने प्रेफरेंस भरा ही नहीं, ठीक है। तो उन सभी पचड़ों से बचने के लिए प्रेफरेंस भर दीजिए। 2 मिनट का टाइम लगता है, लॉगिन करके तुरंत आपसे, अगर खाली हरियाणा पुलिस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा पुलिस पे आपको टिक करना है, ठीक है। और बाकी के जो ग्रुप है, ग्रुप 56-57 में किस पोस्ट को आपको आगे रखना चाहिए, किसको पीछे रखना चाहिए, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर हो सकती है, इसके लिए हम डिटेल वीडियो कल सुबह लेके आएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब जिस बच्चे का मान लीजिए स्कोर बहुत अच्छा है और वो जल्दबाजी में कुछ ऐसी पोस्ट रख देगा जो आगे चल के सारी जिंदगी वो थोड़ा पछताएगा कि यार नंबर भी अच्छा किया मैंने, प्रयास भी अच्छा किया, नंबर स्कोर भी किया, लेकिन मेरी मनचाही पोस्ट मुझे मिल नहीं सकी। तो खाली अफवाहों पे ध्यान देने की बजाय रियलिटी को चेक करना है। आपको यह भी सोचना है कि सारी उम्र आपको इस पोस्ट पे एक जैसा काम नहीं मिलेगा, अलग अलग काम मिलेगा, आपकी लाइफस्टाइल भी टाइम टू टाइम बदलेगी, ठीक है। सारी उम्र आप जवान नहीं रहेंगे, ठीक है, उम्र भी ढलेगी, परिवार की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि कौन सी पोस्ट ऐसी हो सकती है जिससे आप थोड़ा फैमिली को भी टाइम दे पाओ, घर के नजदीक भी ड्यूटी आ सके, ठीक है। और थोड़ा सा काम का प्रेशर भी ऐसा हो कि आप काम के प्रेशर में उतने ज्यादा ना उलझे कि आपकी जो एक्चुअल लाइफ है वो भी आपकी बोर हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो दिखने में आपको दिख रही है कि भैया ये ब्राइट है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा डार्क होती है दोस्तों। तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने लिखी भी है कि अगर आप वहां पे नहीं भरोगे प्रेफरेंस तो भैया हम ये नोटिस आया हुआ है कि इन बच्चों को दोबारा देना है।
प्रेफरेंस। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो एक चीज आप मान लीजिए, क्या जी, चुनाव आयोग ने परमिशन जो है, एप्लीकेशन जो एसएससी ने दी है, तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव संकेत आ रहा होगा कि भैया, मतलब फीडबैक ऑलरेडी। एक बात बताइए, मैंने आपको पहले कहा है कि चुनाव आयोग है, सीबीआई है, फलाना जितने भी आयोग हैं, ये भैया एक प्रकार से मोहरा होते हैं सरकार का कि जी हम तो रिजल्ट निकालना चाहते हैं लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर रखा है, हम तो ये करना चाहते हैं लेकिन उसने मना कर रखा है। भैया वो किसकी पावर है? केंद्र में भी एक ही पार्टी है और सरकार हरियाणा में भी उसी पार्टी की है। तो केवल चुनाव आयोग का नाम लेके रिजल्ट को रोकना एक चुनावी स्टंट था दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है कि जो वर्तमान सरकार है उनको एनालिसिस लगातार मिल रहे हैं कि भैया इतनी सीटें हमारी आने वाली हैं, इतनी सरकार, मतलब इतनी सीटें कम पड़ जाएंगी सरकार बनाने के लिए। तो गेम खेला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और जस्ट 2-3 दिन पहले, आपको चुनाव से पहले आपको मैंने आपको कहा था कि सारे रिजल्ट हो सकता है ना आए, लेकिन अब ये आपको संकेत आपको ही मिल रहे होंगे कि जब रिजल्ट अगर मान लीजिए 8-9 अक्टूबर के बाद आना था, आचार संहिता के बाद अगर आना होता रिजल्ट, तो ये फिर पोर्टल भी बाद में भरवा लेते। एक दिन का जो टाइम दे रहे हैं, आज ही तो नोटिस आया है 30 तारीख को, 1 अक्टूबर तक आपको भरना है, यानी सिर्फ एक दिन का टाइम दे रहे हैं ना। तो ये एक दिन का टाइम तो बाद में भी दे देते, प्रेफरेंस हम बाद में भर लेते। ठीक है, लेकिन ये संकेत है आपके लिए कि भैया रिजल्ट बहुत ज्यादा नजदीक है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं आपको डेट बताना चाहूं दोस्तों, तो मेरा ये अंदाजा कहता है कि 1 तारीख तक आपका पोर्टल भरेगा, मतलब भरा जाएगा, और मुझे लग रहा है कि एक दिन और आपको मिलेगा। ठीक है, और रिजल्ट आपका आ सकता है 3 तारीख को। ठीक है, 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट टपक सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को मान के चलिएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट मान लो भैया, जब हिंट मिलते हैं तभी चीजें काम होती है। मैंने आपको बताया एचएससी खुद से कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। जब तक सरकार का संकेत नहीं आएगा, सरकार की तरफ से गाइडेंस नहीं मिलेगी, तब तक एचएससी कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि एचएससी अभी स्वतंत्र संस्था नहीं है, वो सरकार के अंडर में काम करती है। एसएससी है वो एक स्वतंत्र है, यूपीएससी स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करती है। जबकि स्टेट की जो एजेंसियां होती हैं वो सरकार की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलती है। जब सरकार को लगेगा कि तब एग्जाम करवाएंगे, तभी भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। रोक किसने रखा है? रिजल्ट है वो किसने रोका है? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग कौन है भैया? सरकार तो है। ठीक है, तो अभी जो है वर्तमान सरकार बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। आपको रिजल्ट जैसे आप 1 अक्टूबर तक भरेंगे, हो सकता है, मुझे पर्सनल लगता है कि एक दिन और मिल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी एरर तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे शिकायत करेंगे, कोई बाहर होगा, कोई नहीं भर पाएगा। तो 2 तारीख तक आपको भरने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको इसका इंतजार नहीं करना है। तो रिजल्ट आपका आ सकता है 3 तारीख को, या हो सकता है कि 4 तारीख को भी रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन मिली जाएगी तो फिर 8 अक्टूबर से पहले कभी कभी आ सकता है, वो 3 को आ सकता है, वो 4 को आ सकता है। ठीक है, तो ज्यादा जो संभावना है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 90% चांस यहां पे ये है कि 3 अक्टूबर को आपको रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और अगर 3 को नहीं तो 4 अक्टूबर का रिजल्ट आ रहा है। मिठाइयां तैयार कर लीजिए और थोड़ा सा अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लीजिए कि कौन सी पोस्ट आपको फिल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। प्रेफरेंस को सावधानी पूर्वक भरिए। सुबह हम वीडियो लेके आएंगे 7-8 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस प्रकार से कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्या पटवारी बेस्ट हो सकती है या ग्राम सचिव, क्या क्या चीजें यहाँ पे आपके लिए मायने रखती है, वो सारी की सारी चीजें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक और एक अपनी तरफ से सही गाइड करने का हम प्रयास करते हैं। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके अप्रिशिएट करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपने अगर प्रेफरेंस भरा है तो आपने किस क्रम में प्रेफरेंस भरा है और उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आप करना चाहें तो कमेंट करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।